अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है डेट मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इन्वॉल्व। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो इन्वॉल्व हो रही होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। इसी की एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी। अब इसमें देखें, इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ वन रो इन्वॉल्व हो रही है, ए बी एंड सी। ये देखें वन रो। कॉलम आपके पास जितने भी हों उनकी जितनी भी तादाद होगी, लेकिन हमने सिर्फ रो को देखना है कि हमारे पास एक रो है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। सेकंड टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सेम वैसे ही जिस तरह फर्स्ट टाइप में एक रो थी, इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जो है उसमें भी एक ही कॉलम इन्वॉल्व होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम इन्वॉल्व होगा उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर के नाम से ही आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि रेक्टेंगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। इसी की बिना पे यही माइंड में रखते हुए हम आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें हमारे पास रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब ये देखें मैट्रिक्स हमारे पास, इसमें कितनी रोज है हमारे पास, रो 1 रो 2। कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3। अब इसका ऑर्डर देखें हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्डर वो देखें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉलम्स हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब इसकी जो रोज हैं और कॉलम्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। तो जिस भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगी वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें हमारे पास 4 साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। अब देखें इसमें एंट्रीज ए टू आई तक। अब इसमें रोज और कॉलम्स को देखें, इसका ऑर्डर देखें आप, 3 क्रॉस 3। ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। इस वजह से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है नल मैट्रिक्स। इसको नल भी कह सकते हैं और जीरो भी कह सकते हैं, नल और जीरो मैट्रिक्स। A null or zero matrix is that matrix in which all the entries are equal to zero। इस मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज होंगी, चाहे वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें जो तमाम एंट्रीज होंगी वो इक्वल्स टू ज़ीरो होंगी। जैसे ये हम 2 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स लिखते हैं, इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं आपके पास वो सारी ज़ीरो के इक्वल हैं। इसका मतलब ये
नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है। आगे नेक्स्ट टाइप हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको डायगोनल का पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या चीज़ है। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल क्या चीज़ है? कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, लेकिन वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2x2 का, ए बी सी एंड डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें हमारे पास डायगोनल क्या है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, ये क्या है हमारे पास? लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, और ये राइट बॉटम कॉर्नर। जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक एंट्रीज होंगी वो हमारे पास कहलाएंगी प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास आएगा प्रिंसिपल डायगोनल। ये सिर्फ मैं आपको प्रिंसिपल डायगोनल्स का समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये जो बाकी एंट्रीज होंगी इनको कहेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है क्या चीज़। प्रिंसिपल डायगोनल की आपको समझ आ गई है। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में एक ऐसी एंट्री लाजमी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, जो ज़ीरो के इक्वल ना हो। भैया देखें ये वन एंट्री है, ये प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास, प्रिंसिपल डायगोनल में एक एंट्री आपके पास नॉट ज़ीरो है, तो जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह ही इसके बाद डायगोनल के बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें डिफरेंस क्या है डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में? जो प्रिंसिपल डायगोनल्स में यहाँ पे आपके पास एक एंट्री नॉन ज़ीरो थी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल्स में एंट्रीज होंगी वो हमेशा सेम होंगी। अगर फर्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 है तो सेकंड भी 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा। प्रिंसिपल डायगोनल्स में जो एंट्रीज होंगी वो आपके पास सेम होंगी, और जो नॉन डायगोनल्स एंट्री होंगी वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होंगी। तो ये हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। आगे नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब स्केलर मैट्रिक्स की है टाइप, सेम वो स्केलर मैट्रिक्स की तरह, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं वो हमेशा 1 के इक्वल होंगे। जो स्केलर मैट्रिक्स था आपके पास उसमें आप कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल्स में डिजिट्स लिख सकते थे, लेकिन वो सेम होते थे। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल्स में होंगे एलिमेंट वो इक्वल टू 1 होंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमेशा 0 के इक्वल होंगी। जब ये दोनों एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होंगी तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है या 3x3 मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज कैसे लेंगे। और मैट्रिक्स को आपको पता है कि डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से 1 2 3 4। कोई भी एक सिंपल सा मैट्रिक्स ले सकते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे हम? ट्रांसपोज लेने के लिए इसकी रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हैं, यहाँ कॉलम और रोज को इंटरचेंज करते हैं। सपोज करते हैं कि हमने रोज को कॉलम्स में
इंटरचेंज करना है, वो देखें कैसे होगा। अब ये देखें 1 और 2 जो है ये एक रो में लिखा हुआ है, सिंपली हमने इसको, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देना है 1 एंड 2। इसी तरह सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे 3 एंड 4। ये आपके पास मैट्रिक्स ए था और ये एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, और जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो इसको डिनोट ए ऊपर स्मॉल टी से करेंगे। ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। आगे नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को लेके इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब देखें मैट्रिक्स हमारे पास ए है सिंपल, नेगेटिव कैसे आएगा, इसके जितनी एंट्रीज हैं हमारे पास उसके हम साइन को रिवर्स कर देंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, इस इन्वर्स नहीं सॉरी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नेगेटिव कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 1 प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर हम सपोज करते हैं हमने यहाँ पे -4 कर दिया, यहाँ पे -4 था, तो नेगेटिव मैंने आपको बताया कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक की भी एक टाइप लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए 6 2 8 2 5 7 8 7 6। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लें तो वो सेम मैट्रिक्स जो है दोबारा हमारे पास रिजल्टेंट में वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आए। जैसे अगर ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए ही बनता है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं, ए ट्रांसपोज। इसी तरह ही ये फर्स्ट रो है हमारे पास, इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 6 2 8। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 5 7। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 8 7 6। अब देखें तमाम रोज और तमाम कॉलम्स सेम है, 6 2 8, यहाँ पे भी 6 2 8 है, 2 5 7 2 5 7 8 7 6 और 8 7 6। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास रिजल्टेंट में मैट्रिक्स ए ही हमारे पास आया, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक एक ऐसा मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आएगा। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका हमने ट्रांसपोज लिया ए ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आया, नेगेटिव ऑफ ए के। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेंगे बी 0 -3 -8 3 0 -7 8 7 0। अब हमने मैट्रिक्स बी लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे जब बी ट्रांसपोज, वैसे ही रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास 0 3 -8 है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे
0 -3 -8। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 3 0 -7। लास्ट रो को लास्ट कॉलम में 8 7 0। अब देखें मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज में क्या डिफरेंस है। 0 सेम एज इट इज़ है, -3 हमारे पास पॉजिटिव में चला गया है, -8 भी पॉजिटिव में चला गया है, 3 नेगेटिव में, उसके बाद -7 पॉजिटिव में, 8। अब देखें मैट्रिक्स बी जो है बी ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ गया है, नेगेटिव ऑफ बी के। तो इसका मतलब कि बी ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव बी के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास क्या कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थी टाइप्स। इसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2।